टेक्नोलॉजी। अपने 5 पैकेट बनाएंगे, ठीक है। आपके साथ फ्री है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके साथ लेके 5 पैकेट बनाएंगे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ये सब ऑटो। ये देख, अरे आराम से एक ही जना करना, छोड़ोगा ऐसे है जी। ले लो फोटो ले ले। हवा महल है। अरे हम लगी छू आप इधर तो भविष्य के बिजली घर। तो ये हमारे वगैरह इसके लिखा हुआ है एंड वर्क करता है नहीं कहाँ कहानियाँ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। हमारे जो क्रिस्टल होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे पिक्चर में क्लियर दिखता है, ठीक है। तो ये आप सर्किट से समझ दो, जैसे कि हमने ये बना रखा है रोबोट, तो हमने सर्किट डिजाइन करा होगा तभी तो चल रहा होगा ना। तो जैसे तापमान बढ़े, अभी देखिए बंजी नेट को दिखा रखा है इसमें स्मॉल। तो जो नेट से फ्लो कर रहा है, डेटा जो फ्लो कर रहा है ये काफी छोटे आ गया, कम कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। फिर 1G के कंपैरिजन में 2G की चौड़ाई हमने और बढ़ा दी है। ये फास्ट हो गया ना। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3G की बैंडविड्थ को हमने चौड़ाई को और बढ़ा दिया, ये और फास्ट हो गया। और ये 4G आपका और फास्ट हो गया। तो ये सब क्या होता है, बैंडविड्थ चौड़ाई के अकॉर्डिंग वर्क करता है। 5G आएगा तो उसकी बैंडविड्थ यानी कि बैंड चौड़ाई को और बढ़ा दिया जाएगा, तो वो और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हिमालय गैलरी में, हिमालयाज गैलरी लगा, बहुत आनंद आया हमें तो यहाँ। मैं ऐसा मजा भारत के हर नागरिक को देना। ये तेरा तू यही ना पुलिस में कहीं तू भर्ती कैसी है हिमालय की। ये इससे पता लग सकता है कि कौन सा जीव, क्योंकि ये दबे हुए हैं इस तरह से, इनकी आकृति बनी हुई है यहाँ पर। एंड ठीक सर कोरल नाम सर। वाह, गुड प्लेस ऑफ फाइंड स्पीड अप एरिया। हाई हिमालय, हायर हिमालय धो रखे गैस डूम चिपकाइए छू इतर कीड़ थोड़ा छू होती है। आ गया छोड़ना बढ़िया समझ है मेरी। ढूंढ सो हल्का फरा को बिल्कुल मेरा ढूंढ सो पर ये बना के लो यार। ये मिली छा या यस टाइप में डिजाइन की रो वेस्ट नेपाल का ये यस टाइप में क्यों अगर ये ढूंढना को हिमालय बेस कैंप से डिजाइन किया हुआ है। चितकुल हिमाचल प्रदेश, वुडन ब्रिज है। अच्छा ये डिज़ाइन की ये तो है ऋषिकेश में, उत्तराखंड। ये मेघालय में से यस ब्रिज में क्रॉसिंग करें। ये है माउंट एवरेस्ट चढ़ाई। अच्छा माउंट एवरेस्ट की है ये। भाई सवाल दिखा रहा नहीं मैं किया के होना चाहिए बता रहा ना, ये मतलब बता रहा ना कि के कदी के कैंप सवाल। और ये हिलरी स्ट्रक्चर जैसे हिलरी को। इसके बाद गए हम आगे वो बड़े तही थोड़ा देखिए ना कि वो छोटे कुछ करो वो आइस को डर लगे है रिम यार लागू उसमें जाम लगा डर लगा है हमें कि बर्फ होने आ जाओ। कैंप लगे मछोड़ होने मार के लिए मैगी बने ले वेस्टर्न ग्राउंड कोई कैंप को आ गया तो खाना खाली हो जरा से तो फिर थोड़ा आ जाएगा बाबा का ढाबा शिवा ढाबा पे तो ये रोहन नहीं जान रोहनी को यार है तुम वैसे इधर बना रही हूँ। चल फिर रुक जाए थोड़ा सा गाने लग गया। कैंप 3
कधी लागू काय किती लागू इन्हीं वजन आप मैं 31 किलो गलत दिखाऊँ और कैंप 4 में ना हो रे कैंप 4 में पहुँच गए साउथ कोल में आगो और एक ही जन में जी टाइम लागो उसी जन को टाइम लागो नहीं सबसे खतरनाक कैंप 4 मैं अनिया छो All tablets, बैठ के all रहा वो काम ऑक्सीजन कम हो जल्दी सिलेंडर लगाओ गोयला थाना पर गूगल है चलो भाई पहुँच गए पहुंच रहे हैं ये हुए हम अपने गंतव्य में चलो ये कभी खाना हिमालय रीजन वंडरफुल कंपनी सिक्किम खा देगा भैया तो हमारे लाओ ये वीडियो यूट्यूब पर छा हैं ये कौन से जरा सा पंग जो ये शराब रे बोलो वैसा था पर दिए भे टक्कर लगा हुआ है एक लाख में तुमने वीडियो बनाना है तुमको चाह रहा हूँ हाँ हाँ ठीक सा हर्षिता तो हर्षिता ना मैं यार ओ हर्षिता हरी है बुक्शा राजी थारू भोटिया ये जनजातियां हैं उत्तराखंड की और ये है हमारे साथ आई है लड़की देखेंगे इधर हैं इन्हीं के उसमें सारा नॉलेज बताया है ट्रेडिशनल नॉलेज जो है हिमालय का वो बताया गया है एंड मैं आपको बहुत ही अच्छी वो दिखाता हूँ जिस तरह से ये है ये घराट जिसे हम एक टाइम पर घट भी बोलते थे वो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया है इसको एक यार को तो बेहतरीन नहीं कर रहा जहाँ आम बैठा रहा ना बधेरे मोड़ सर मतलब पहली बार यस चाहे मैं खोची ना घाट हमल तो हमें घाट देखनी सी लेकिन हाँ ये थोड़ा समझ सकूँ कि हाँ यस हची गुफा के लोग कर रहा है मैं 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा के अंदर टूरिज्म जो हिमालय या चाइना ठीक है हम कच्छू ये छू उत्तराखंड ये मारने क्लिक हमारे क्लिक हिरन बनी मानो उत्तराखंड पर क्लिक नैनीताल इधवन आसमान हम लोग बताइए राड़ा स्केलेटन है ना ऊपर हिमालय आगे चलने मतलब ये आगे चलने तभी मैंने बोला कौन जीतता है 50-50 ड्रॉ कुछ नॉर्मल क्विज गेम है उसका मज़ा ले रहे हैं एंड हम थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं लिविंग हिमालयस तो देखो अरे रोशन देख 977 बर्ड 105 ये कैसे ये तो कच्ची दिखा रही है तो यहाँ एक उसके ज़रिए बताया जा रहा है कि ये क्या क्या है नंदा है ना नंदा उसके बाद सुनंदा है ना नंदा सुनंदा एंड उसके सामने बाद त्रिशूल पर्वत आप देखो ना गूगल में देखो ना यहाँ के नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि यही सवाल हमारा जो पीक थी जैसे ये हो गया हमारा त्रिशूल पर्वत नंदा सुनंदा और लक्ष्यारी में और क्या और क्या बताएंगे मस्त चाहिए थी ये ओरिजिनल नहीं है बट इनका अगर सर ने बताया कि जिस तरह से इनका वेट है जो ओरिजिनल है उनका वेट भी सेम है तो बता नहीं पाएगा कोई कि इनमें
ओरिजिनल कौन सा अगर मिल गया तो। लेकिन ये है, ये जो चीज़ है इसमें एक RFID चिप लगी हुई है जो इस चीज़ को इसमें रख के सेंस की जाती है और पता चलता है कि ये क्या था और कैसे क्या जीव थे पहले, कितने साल पुराने। जिस तरह से ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें इस तरह का वो दिया गया है, क्योंकि कई सारे जीव विलुप्त हो गए थे, तो इस तरह के कई जीव थे उस टाइम पे। ये नाम था ना, तो ये बताया हुआ है। बाकी ये ओरिजिनल नहीं है, इट्स फर्स्ट कॉपी। सर ने ये बताया कि अगर ये फर्स्ट कॉपी जो है सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, बट यहाँ क्या है RFID जो एक चिप होती है वो लगी हुई है। तो नॉलेज के लिए इन्होंने यहाँ रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पर हम केवल जो एवरेस्ट चढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने स्क्रीन पे उसको दिखाया है, किस तरह से बेस कैंप होता है, वहाँ से क्या आगे कहाँ कैंप वगैरह होता है। तो ये एक सेंसर है जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये है एवरेस्ट बेस कैंप। जो अगर ये एवरेस्ट जब चढ़ते हैं उससे पहले इस तरह के बेस कैंप लगे रहते हैं। एंड नाइट में एवरेस्ट की चढ़ाई होती है, ये तो पता ही है कि नाइट में एवरेस्ट हमेशा चढ़ा जाता है, धूप में नहीं चढ़ी जाती एवरेस्ट जो चढ़ाई करते हैं। चीज़ें उसका समझ में नहीं आमी कि बुलान गए हैं यूँ वो एक साथ हम सब लोग उसी पर के बात नहीं है बढ़िया जंगल जे लोगों पे एक साथ हम सब पता है अब नहीं सुंदर ये ढूंढ देखो जी तो पूरे हिमालय के बारे में ही यहाँ बताया गया है। साइंस का हमने आप लोगों को दिखाया, उसके बाद हमने अब हिमालय दिखाया। इसके बाद देखते हैं हम कहाँ में लेके जाते हैं। एंड फ़ोटो सेशन भी चल रहा है गर्ल्स का यहाँ पर। यार जी फ़ोटो का खिंचवाण आ रही हूँ, मुझे थोड़ा आ रही घूमने तो फ़ोटो का खींचो तुम। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, पृथ्वी की उच्चतम चोटियों का समूह। अन्य देशों में अधिकांश ऊँची चोटियाँ हिमालय की चोटियों की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये सवाल दिखा रहा होगा। माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा 8886 था, हमने 11 पहुँचे। तो ये बता रहे हो इधर हाइट बता रहे हैं या डिस्प्ले करेगी हंगारी तो हाइट से स्विच, ये स्विच है। अगर हमें किसी भी जैसे नंगा पर्वत कहते हैं तो चल दबा एक बटन दबाई पे मत तो यहाँ डिस्क्राइब हो जाएगा, इस पर डिस्प्ले होगा पूरा। ये इसके बारे में ये है नंगा पर्वत, इसको दबाएं। अब चलो K2 का इन्होंने वो किया हो गया। एंड अब K2 की बारी है। तो K2 सारे माउंटेन्स के बारे में दिया गया है, सबसे ऊंची चोटियाँ उनके बारे में यहाँ दिया गया है। एंड वो बाद में डिस्प्ले होगा एंड कौन से देश में है वो भी दिखाया जाएगा। जूलॉजिकल क्लॉक। तो अब हम यहाँ से मूव तो दोस्तों अब आए हम इसके आउटसाइड बाहर पार्क एरिया में। एंड यहाँ सर ने कुछ बताया था कि झूला पहले एक मूव करेगा, इसमें लिखा भी है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें क्या है। सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पर कविता हमारी सेल्फी ले रही है और उन्हें सेल्फी लेना बहुत पसंद है और कुछ हो ना हो। कल वनस्पति डिपार्टमेंट में गई थी वो, लेकिन वहाँ उनको केवल सेल्फी ही चाहिए थी, तो उनको 2 बार डांट भी पड़ी इसी चक्कर में। ये वाला यो यो कोठुंग धरने में मालवती पारू। अनुकंपी झूला। किसी एक झूले पर बैठ तथा अपने मित्र को दूसरे झूले पर बैठने को कहें। अब धीरे धीरे झूला आरंभ करें तथा अपने पैरों भूमि के ऊपर उठा लें। कुछ दोनों के पश्चात आप मित्र स्वतंत्र झूलना आरंभ कर देता है। धीरे रुक जाते हैं, अभी बैठे। बुलंद हुआ अच्छा है। ये
झूला एक लोलक है। दीदी मजा आ रहा है। साइंस पार्क है एंड यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं और बच्चों के लिए तो सब एक जैसा है। कोई झूला झूल रहा है, उस झूले का भी कुछ मतलब है, एक दोलन प्रक्रिया के हिसाब से वो चलती है। हर किसी भी जो भी यहाँ पर रखा है उसके पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद ही उसको छूना है, ये लिखा हुआ है। एंड कई चीज़ें बहुत अच्छी भी दी गई है जो साइंस, क्योंकि सारा साइंस है तो साइंस से रिलेटेड ही सब कुछ काम चल रहा है यहाँ पर। सब कुछ साइंस से रिलेटेड है, बिना साइंस के कुछ भी नहीं है। संगीत में नलिकाएं, म्यूजिकल बार, बस बहुत कलाकारी दिखा लिया। दोहर ले दिए, एक दोहर ले दूँ, अब दोबारा बजा बेड़ू बागों में। ये सारे गामा की तैयारी कर रहे हैं और गामा का कुछ थोड़ा प्रैक्टिस चल रही है राकेश की। मजाक है केवल है सर, हिट। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है देहरादून में और दूसरा दिन आज हमारा। अरे है वो यार, मैं कर उला कहूँ जायदी हाल ये तो आती है केवल क्या कहा जाए, बोले कहेंगे तही मुझे नाराज पड़ लो आज। अरे आ जायदी हाल और तो यहाँ कई प्रकार के डायनासोर के बारे में भी बताया गया, जैसे इस बोर्ड पे है, वहाँ भी डायनासोर हैं। कई इनकी हाइट बताई गई है और कितने बड़े थे, इनकी लंबाई भी बताई गई है उसके साथ साथ। एंड बहुत सारे बोर्ड, अभी बारिश हो रही है इस वजह से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मुझे। 3D चलचित्र फिल्म शो। तो इट्स अ मूवी टाइम एंड थोड़ी देर में बात करते हैं आप लोगों से। 3D मूवी देखनी है अभी, अब लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा शो देखेंगे। शो क्या मतलब देखने, राकेश शो अपना एक नाटक दिखा रहे हैं यहाँ के, जहाँ हम आए हैं साइंस म्यूजियम में, और इसलिए हमने तो वो नाटक देखा है, आप लोगों ने कई बार मेरी वीडियो में नाटक देखा है, तो मैं वो दिखाऊंगा नहीं। लेकिन कई लोग आए हैं, कई नए लोग भी आए हैं जो यहाँ से घूमने आते हैं, वो लोग भी पहुँच रहे हैं। एंड उनकी एक डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि आप एक छोटा सा शो ज़रूर करें। एंड उस नाटक का नाम क्या था? अच्छी चीज खाएगा भाषा में नहीं बोला। चाहे बंगाल में तो देश भर में कई जगह काम करो, तो वो लोग चाहे साउथ में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, अपनी भाषा में बात करो। चुप रहे हैं, हम लोग नहीं बुलाना, हमको माँ बाप उन्हें अंग्रेजी में बुलाओ या हिंदी में बुलाओ, लेकिन सबको अगर असली में अपन संस्कृति के समझण छो तो अपन भाषा बहुत जरूरी छो है। अजी भाई तो सबसे पहले बधाई, नाटक का मूल करो यहाँ। और मील एक नाटक बहुत पहले जब यह संस्था में मील प्रवेश करो 1979 में, आमतौर पर हम जिस बात को भाषणों में नहीं समझा, काटने वाला बन जाता है, कभी वो सफाई कर्मी बन जाता, कभी वो कचरा बन जाता, कभी वो राक्षस बन जाता, कभी भगवान बन जाता है। वो एक नाटक की शैली। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड बहुत ही ज़बरदस्त बारिश जो हो रही है यहाँ पर देहरादून में। वैसे पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है। ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ का एंड बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लगा कविता? आपको बहुत मजा आया। बाद में कविता उनका नुक्कड़ नाटक भी बहुत ज़बरदस्त, जिन्हें जिसे देख के लोग लोटपोट हो गए और सल्ट का नाम आज देहरादून में भी गूंज रहा है, तो बहुत मजा आया। क्यों राकेश जी? देहरादून में भी गूंज रहा है। तो देहरादून के जितने भी साइंस धाम में सभी लोग हम सल्ट का नाम
जो है वो करके आए हैं 100% अल्कोहल। और उसके बाद जो जिनके डायरेक्टर थे इस म्यूजियम के, उन्होंने जो स्पीच दी पहाड़ी में, उसमें तो दिल गदगद हो गया भाई, बहुत मजा आया। 100% अल्कोहल वाला डायलॉग आप सुन, मजा आ गया।